कितने एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद पहला सक्सेसफुल सोप मिला? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली सोप्स नहीं था, मेरे लिए चैलेंज था शैम्पूज, जैसे शिकाकाई, रीठा वगैरह, वो सब तो सभी बनाते हैं, बट हम उसमें और नया क्या कर सकते हैं। ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स में आप सेफ्टी, कंप्लायंस और क्वालिटी अश्योरेंस कैसे इंश्योर करते हैं? In today's episode, I have Shere Banu Neemachwala. She is founder of Shares Herbal from Nagpur. आइए जानते हैं शेरे बानू जी की स्टोरी एंड कैसे शेयर्स हर्बल स्टार्ट हुआ। शेरे बानू जी, टू स्टार्ट विथ, शेयर्स हर्बल स्टार्ट कैसे हुआ? Shares Herbal I've started in 2019, and like in 2019 to 2020, when I was also doing Make My Trip as a holiday expert. And during that time, I have started Shares Herbal by side. And this is a journey, like one of my friend. Initially, I was making only handmade soaps, handcrafted soaps at home, like honey soaps and turmeric soaps, coffee soaps, and gifted to my relatives, my friends. They liked my soaps very much. And then one of my friend asked me to make a coffee scrub and coffee oil, that McCaffeine का जो product आता है. She asked me to made a complete kit for her. So from that, my journey has started. And also, I was supplying at that time handmade shampoos like anti hair fall and anti dandruff to my colleagues who are in they are in Pune. Like मैं जो holiday expert का जो मैं Make My Trip कर रही थी, वो जो मेरे colleagues थे वो पुणे में थे. तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप हमें शैम्पूज और ये सब बनाकर दीजिए, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है. एंड दे वर लाइकिंग माय प्रोडक्ट्स वेरी मच, के काफी अच्छा है रिस्पॉन्स. एंड ऑयल एंड शैम्पूज एंड हैंडमेड सोप्स आर क्वाइट गुड. सो फ्रॉम दैट माय जर्नी हैज बीन स्टार्टेड. ओके, एंड आपने बोला कि आप हैंडमेड सोप्स बनाते थे घर में, सो कितने एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद पहला सक्सेसफुल सोप मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली नॉट मच. आफ्टर 2 to 3 ही ऐसा हुआ था कि जहाँ पे शायद मेरे को थोड़ा सा मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम आया था इनिशियली. एंड आफ्टर दैट आई क्विकली ग्रैब्स दैट थिंग, एंड मैंने उसको ले लिया था. एंड आई ऑल्सो डिड वर्कशॉप इन पुणे. मैंने एक ऑनलाइन वर्कशॉप भी अटेंड की थी, and related to these handmade products, herbal products, making उसका जो रहता है. So I have attended that also. So from that also, I'll get an idea how to make these products, and what all things it needs to be added in those products to make it more efficient and easy to use. और मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स में जैसे सोडा और वो सब होता है हमारे सोप्स में, तो ये जो हैंडमेड सोप से शेयर्स हर्बल के, इसमें ये सब नहीं होता है. ये लाइक हनी से और आपका शुगर स्क्रब, हम शुगर और उसमें वो सब ऐड करते हैं, ग्लिसरीन, जिससे वो काफी आपकी स्किन पर काफी माइल्ड एंड सॉफ्ट रहते हैं. ओके, एंड मार्केट में तो बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, देयर आर ब्रांड्स आल्सो, लाइक हु आर वेल एस्टैब्लिश्ड, इट्स अ क्राउडेड मार्केट। यस. आपको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि इसमें मैं अपना पोजीशनिंग कैसे बनाऊंगी? हाँ, वो तो एक चैलेंज रहता ही है, हर हर एक स्टार्टअप के लिए वो एक चैलेंज है. बट मैंने मेरे बैक ऑफ द माइंड इतना ये सब चीजें नहीं सोची थी मैंने. मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का और ये सब होने का शौक है. यानी मैं खरीदती भी बहुत ज्यादा, परचेज भी बहुत करती हूँ. मॉइस्चराइजर कुछ नया मार्केट में आ रहा है तो शैम्पू है, क्रीम्स है. तो इसीलिए शायद मेरे लिए ये फील्ड एकदम एप्ट थी, अप्रोप्रिएट फील्ड मैंने चूज की, कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे इसमें कुछ करना चाहिए. अब मैं मार्केट से क्या अलग कर रही हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स क्या अलग हैं. तो देर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ फेस वॉशेज एंड हैंडमेड सोप्स. क्योंकि हैंडमेड सोप्स की कोई भी इतनी वैरायटी देता नहीं है. लाइक मेरे पास में 100+ वेराइटीज है. सारे जो भी
फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं या वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स हैं या हनी, टर्मरिक, इन सब के ही सोप्स मेरे पास में आई हैव अवेलेबल इन माय स्टोर। सो सो शेरबानु जी, नेम्स का भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम जब हम ये जो नेम्स इतने अट्रैक्टिव लगते हैं हमें, अगर मैं बताती हूँ कि आई हैव वाटरमेलन सोप, आई हैव हम्म, टर्मरिक लाटे, आई हैव हनी सोप, तो उस टाइम पे इतना वो पॉपुलर नहीं था, यानी अब थोड़ा सा हो गया है, बट उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो दैट वाज वेरी अनयूजुअल। लाइक लोगों को लगता था कि ये तो कितना अच्छा है, तो घर के प्रोडक्ट्स, घर की जो चीजें हम बेसन हल्दी जो लगाते हैं उसका हम सोप ही बना दिया है, तो अभी अलग से हाँ कुछ लगाने की हाँ, जरूरत नहीं है। डे टू जरूरत डे भी आप नहीं वो है, सोप यूज कर हाँ। रहे हो। हाँ। सो शेरबानु जी, आपको फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में क्या चैलेंजेस आए? बिकॉज पहला साल जब होता है, व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, नॉट जस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस, बट ऑल अदर थिंग्स आर आल्सो अराउंड व्हेन यू सेट अप अ बिजनेस। चैलेंजेस जैसे कि आई वाज डूइंग मेक माई ट्रिप आल्सो एट दैट टाइम एज अ हॉलीडे एक्सपर्ट, तो वो मेरा चल ही रहा था साथ में, एंड देन द कोविड केम। फिर मेक माई ट्रिप हमारा थोड़ा सा बंद हो गया था 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग हो नहीं रहा था बिल्कुल, ट्रैवलिंग पूरी तरीके से लाइक क्लोज था। तो आई वॉज डूइंग मोर, like I was doing more, paying more attention to my this product making. तो मैंने उसको और इनहेंस और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की। जैसे कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली सोप्स नहीं था, मेरे लिए चैलेंज था शैम्पूज, हेयर क्लेंजर। तो मैं शुरू में जब हेयर क्लेंजर्स बना रही थी तो वो काफी डिफिकल्ट हो रहा था मुझे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से उसे इम्प्रोवाइज करूं और वो इजी रहे, यानी यूज करने के लिए। जैसे शिकाकाई, रीठा वगैरह वो सब तो सभी बनाते हैं, बट हम उसमें और नया क्या कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था। हेयर ऑयल वॉज अगेन अ चैलेंज फॉर मी। Then I have experimented on this sunscreen also as well, क्योंकि सनस्क्रीन में तो आपको जिंक ऑक्साइड डालना ही है, जिंक ऑक्साइड के बिना सनस्क्रीन वर्क करेगा नहीं। तो यू कांट से दैट माय सनस्क्रीन इज एंटायरली हर्बल। सो अच्छा, दीज आर ओके। द फ्यू चैलेंजेस, और एक बाय एक जैसे जैसे होता गया, एक एक प्रोडक्ट मैं लॉन्च करती गई, एंड यू नो समहाउ चैलेंजेस से मैं बाहर निकलती गई, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं यूज टू होती गई। सो शेरबानु जी, अकमर मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बताइए। Akhmar Marketing is a vertical unit of Burhani Printing Press. My husband has started Burhani Printing Press like 25 years ago. 25 years पहले उन्होंने बुरहानी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था, हमारे शादी से भी काफी पहले। और दैट इज अ प्रिंटिंग यूनिट, लाइक एन एब्सोल्यूट प्रिंटिंग यूनिट। देन अखमर मार्केटिंग आइडिया जो था वो उनके दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था कि हमें एक स्टेशनरी सप्लाईज, ऑफिस स्टेशनरी सप्लाईज एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का भी एक यूनिट स्टार्ट करना है। पर कैसे करना है और कैसे होगा, बिकॉज ही इज ऑल अलोन इन हिज बिजनेस, ही हैज नो पार्टनर्स, एंड उनके जो भी भाई हैं सब अपने अपने अलग अलग बिजनेसेस में हैं। तो देन आई पुश्ड हिम दैट आई सपोर्ट यू एंड लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट इट। सो हमने 3 to 4 years पहले अखमर मार्केटिंग स्टार्ट किया, एंड अल अखमर इज अ नेम ऑफ माई सन। मेरे ओके। बेटे का नाम है अल अखमर, तो मैंने ही वो नाम दिया था अखमर मार्केटिंग। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अखमर मार्केटिंग, एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी अखमर मार्केटिंग। एंड इन अखमर मार्केटिंग वी सप्लाई ऑफिस स्टेशनरी एंड पेपर सप्लाई करते हैं हम, A4 पेपर एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। So it is basically for paper, stationery and corporate gifting. सो शेरबानु जी, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इज अ चैलेंजिंग बिजनेस, राइट? Yes. उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं उसमें? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में वेराइटीज बहुत ज्यादा है, कस्टमर की डिमांड्स बहुत अलग अलग टाइप की रहती हैं, बिकॉज बहुत सारा कुछ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कवर करता है। फिर उस पे भी उनका जो ये रहता है कि आपके प्राइसेस, आपका कॉस्ट, मेन तो रहता है कॉस्ट। उनको कॉस्ट कम चाहिए, चीज अच्छी चाहिए, बड़ी चाहिए। तो हमने और बल्क उस ऑर्डर्स भी होते हैं। हाँ हाँ, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इज अबाउट बल्क ऑर्डर।
कॉर्पोरेट या गिफ्टिंग इज लाइक जो भी आपका स्कूल में, अगर आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे हो, बैंक में कर रहे हो, ऑफिसेज में कर रहे हैं, या कोई लॉयर कंपनीज, एडवोकेट, वहां पे हो रही है, तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बेसिकली वही है। तो हमने उस चैलेंज को और उस बात को ध्यान में रखकर काम किया है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और उसकी क्वालिटी भी हम इंश्योर करते हैं कि विल प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ओके। एंड इसमें एक और जो एस्पेक्ट आता है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, विच इज कैंसलेशन एंड रिटर्न्स। हम्म। सो इसको कैसे हैंडल करते हैं? कैंसिलेशन एंड रिटर्न्स का एज सच अभी तक हमने कुछ ऐसा फेस किया नहीं है। बिल हमारे जो क्लाइंट्स हैं, लकीली हमको जो हमारे बुरहानी प्रिंटिंग प्रेस, हमारा ऑलरेडी एक यूनिट चल ही रहा था, तो हमने उन्हीं क्लाइंट्स को ज्यादा टारगेट किया है। और हमारे जो क्लाइंट्स थे, हमारा जहाँ पे भी सप्लाई रहता है प्रिंटिंग का, जहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एंड बैंक में, तो और कॉर्पोरेट कंपनीज में, तो हमने उन्हीं को ही कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए ये किया है, चेस किया है। तो एज सच तो अभी तक हमारे को कुछ ऐसा हमको फेस नहीं करना पड़ा है कैंसिलेशन या रिटर्न्स का। अच्छा, एक एक सवाल मेरे दिमाग में है कि ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स में आप सेफ्टी, कंप्लायंस और क्वालिटी अश्योरेंस कैसे इंश्योर करते हो? मतलब आपने सोप तो बना दिया घर में, हम्म। राइट? हम्म। सो दैट्स अ हर्बल सोप, होममेड सोप, बट क्या वो कस्टमर के यूज करने के लिए रेडी है? क्या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा कस्टमर को? ये सब क्वालिटी अश्योरेंस और कंप्लायंस, सेफ्टी, ये कैसे करते हैं? एक्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस का ऐसा है कि हम जो सोप्स का कर रहे हैं वो मेल्ट एंड पोर है। वी आर नॉट मेकिंग द एंटायर सोप बार, वो वाला हम घर पे कुछ भी बना नहीं रहे, या हमारे उसमें कुछ बन नहीं रहा है। वी परचेज दीज रोल्स, उसके आते हैं सोप के बार्स आते हैं, तो वो मेल्ट एंड पोर मेथड रहता है, एंड दे आर एंटायरली सेफ, दे आर पैराबेन फ्री। और उसमें भी फिर हम जो अपने तरफ से एडिशन करते हैं, लाइक हनी ऐड कर रहे हैं या ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं, या जैसा भी जिसका स्किन टाइप है, तो उसमें कभी भी हमें कहीं से भी कोई कंप्लेन नहीं आई है, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली पैराबेन फ्री, दे आर एब्सोल्युटली हर्बल। उसके अंदर सोडा या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा सल्फेट की जो क्वांटिटी रहती है वो नहीं रहती है, तो तो इसको अगर जिससे मैं आपका समझूं तो स्किन। आपके पास रॉ मटेरियल सोप केक्स आते हैं, हाँ, और उन रॉ मटेरियल। रॉ हाँ, सोप केक्स में आप कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके देन इट बिकम्स द नो, एक्चुअल सोप दैट मेल्ट इज एंड, योर। हाँ, मेल्ट एंड पोर सोप के अंदर आपके पास में सोप के ये आते हैं, ऐसे सोप, यानी कि आपके पास में वो आते हैं, तो आपको उसको मेल्ट करना रहता है, फिर उसमें हम अच्छा। अपना हनी, ग्लिसरीन और जो भी चीजें हमको ऐड करनी है, या फिर हम एक्सट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं, फ्रूट एक्सट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं, तो पपाया, वाटरमेलन, ग्रीन एप्पल, देर आर रोज एंड पलाश, एंड देर आर सो मेनी वेराइटी लाइक ऑरेंज एंड हम्म। केसर। तो फिर वो एडिड होता भी है, वो सोप बैरल्स जो रहते हैं उसमें भी एडिड रहता है, और हम अलग से भी फिर उसको ऐड करते हैं टू इनहेंस द क्वालिटी, द फ्लेवर। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने उसको खरीदा और उसको सिर्फ मेल्ट एंड पोर कर कर उसको फिर एक दूसरे मोल्ड में ट्रांसफर करके सेल कर दिया, हम वैसा नहीं करते। हम उसमें तो अपने आपकी एक तरफ से बहुत प्रोसेस है कि पहले आप रॉ प्रोसेस मटेरियल होता लेते हैं, देन यू मेल्ट इन, देन इट गोज है। थ्रू सर्टेन स्टेप्स, देन द हाँ, फाइनल सोप और शैम्पू और वॉट एवर हर्बल डिलीवर्ड, प्रोडक्ट इज या, देयर इज क्रिएटेड, राइट? हाँ, इस क्रिएटेड, तो यस। अ, शहरे बानू जी, एक जो चीज है ना, वो थोड़ा सा ये ब्रॉड स्कोप है। हर्बल का मतलब क्या? हर्बल, आप बोलते हो कोई हर्बल प्रोडक्ट है, राइट? सो हर्बल नेचुरल भी हो सकता है, आयुर्वेदिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है? तो ये तो थोड़ा ब्रॉडर स्कोप हो गया। इसको आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए सिंप्लीफाई कर दीजिए कि हर्बल का मीनिंग क्या हो। सी, हर्बल में, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट कैन बी आयुर्वेदिक, इट कैन बी नेचुरल, बट नथिंग लाइक, अगर हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें हम, चाहे वो मॉइस्चराइजर है या फिर शैम्पू है, अगर हम हमें उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है,
तो उसमें आपको अल्कोहल या कुछ मात्रा में ऐड करना ही पड़ता है। बट हमारे हाँ, उसमें वो एडेड नहीं होता है, उसमें कुछ और केमिकल्स, नॉट एग्जैक्टली केमिकल्स बोलेंगे, जस्ट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ हम ऐड करते हैं। बाकी जैसे आप अगर पीछे आप अगर बाजार से मॉइस्चराइजर या कुछ भी आप लेकर आते हैं परचेज करके, या शैम्पूस, तो आप उसमें देखेंगे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट का कंटेंट कितना ज्यादा है, या फिर दूसरी जो दूसरे इमल्सिफायर्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो हमारे वहाँ पे उसकी जगह वैक्स यूज होते हैं, जैसे शिया बटर है एंड कोको बटर है। मॉइस्चराइजर में, शैम्पूज में भी हमारे यहाँ एकदम ही कम उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट का यूज होता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका शैम्पू में जो फेज जो आता है शैम्पू का वो आएगा ही नहीं, यानी ऐसा है। अदरवाइज वी ओके आर सो यूजिंग लाइक एलोवेरा जेल, वी आर यूजिंग ग्लिसरीन, जो बाहर के प्रोडक्ट्स में यूज नहीं होता है। दे आर नॉट यूजिंग, दे आर नॉट, आइदर दे आर यूजिंग और दे आर नॉट यूजिंग इन अ गुड क्वांटिटी। लाइक हमारे अच्छा, यहाँ पे शेल्फ लाइफ वाला, सिर्फ शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए जितना क्वांटिटी में उसे डालना है बस हम उतना ही उसको यूज कर रहे हैं। अदरवाइज इट इज एंटायरली हर्बल एंड आयुर्वेदिक। ओके, Ayurvedic, I think the same thing, which is herbal. You can say, I think they are different terms. Organic, herbal, Ayurvedic, they all are different terms, but they are बट the मोर same ओवर द thing. सेम थिंग, Yeah, they are moreover they are same. थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें हाँ, थोड़ा छोटा-मोटा बहुत हो सकता डिफरेंस है, है, थोड़ा बहुत डिपेंड्स कितना आप ऑन या कमर्शियलाइज ओके, कर रहे हो। अगर वो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज है तो फिर तो उसमें वो कमी हो जाएगा और केमिकल ज्यादा हो जाएंगे। ओके एंड जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि फर्स्ट ईयर के चैलेंजेस, तो एक तो चैलेंज आपका ये हो गया कि बेसिकली प्रोडक्ट बनाना है, उसको क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह करके मेक श्योर करना है कि इट डजंट हार्म द पर्सन हु इज यूजिंग एंड द कस्टमर इज रियली हैप्पी यूजिंग द प्रोडक्ट। हम्म। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बिज़नेस को सेटअप करने में, जैसे फाइनेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, फिर सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करना, कस्टमर ट्रस्ट करना। ये आपके इनिशियल ईयर्स में आपको इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आए और आपने इनको कैसे ओवरकम किया? Supply, like I've done a lot of advertisements by my own. डिजिटल जो भी फ्लायर्स बनते हैं या जो भी करती हूँ वो मैं खुद ही करती हूँ। आई हैव अच्छा, डन ऑल बाय माई सेल्फ। शेयर्स हर्बल अकाउंट मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया, दैट हेल्प मी अ लॉट इन एडवर्टीजमेंट। एंड जितने भी मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी हैं उनका ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा था, प्लस माई कोलीग्स एट दैट टाइम, बिकॉज आई वॉज डूइंग मेक माई ट्रिप। तो they have put a lot of trust, and also I haven't failed that trust at the same time. सो उन्होंने मुझे शायद इम्प्रोवाइज करने के लिए मौके भी दिए। कुछ हुआ होगा दो तीन बार ऐसा कि चीजें थोड़ी गड़बड़ हुई होंगी, बट दे हैव हेल्प मी, दे हैव showed the patience with me, and I have improvised those products. राइट, राइट। सो आपने अभी बात की मार्केटिंग की, राइट? एंड सोशल मीडिया हैंडल आपका इंस्टाग्राम पे है जिसने काफ़ी हेल्प किया। Hmm. सो जो हमारे सोलोप्रेन्योर्स हैं या जो हमारे न्यू स्टार्ट्स हैं, जो Hmm. लोग थोड़ा-सा शाय अवे कर जाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए बिकॉज़ दे आर समटाइम्स कैमरा शाय, दे आर समटाइम्स समझ Hmm. में नहीं आता कि बेसिकली हम जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बात क्या करेंगे सोशल मीडिया पे, राइट? सो आई एम श्योर आपको भी ऐसा इनिशियली थोड़ा बहुत हेजिटेशन आया होगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ताकि वो इससे कुछ सीख सकें। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो भी अभी न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं वो बिल्कुल आप रील्स बनाइए, क्योंकि आजकल रील्स बनाने का जमाना है। अब जी, आप रील्स बनाइए, आप रील्स बनाने में अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल आप जितना आप उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, और जी, आप जो भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो करिए। तो आई थिंक रील्स का जो इम्पैक्ट है, जो रील्स एंड जो वीडियोस का जो इम्पैक्ट है, दैट इज मोर पावरफुल रादर देन टू पोस्टिंग अ पिक्चर।
जब मैंने किया था स्टार्ट तब कैसा था कि आपने एक अकाउंट बना लिया, यू हैव एन अकाउंट हैंडल, आपने वहां पे पिक्चर्स पोस्ट किए, ठीक है, लोग देख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दैट इज इनफ। बट नाउ एट दिस टाइम, जब अभी हम वी आर इन 2025, तो अभी तो आपको प्रॉपर वीडियोस रील्स बहुत जरूरी है, और आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग आपको खुद ही करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप एक बिजनेस ओनर भी हैं, आप ही प्रोडक्ट अपना बेच भी रहे हैं, आप ही मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप ही बना भी रहे हैं, और मैंने तो डिलीवर भी किया है। तो सो इनिशियली आपको सब दैट कुछ इज ट्रू। करना पड़ता है। एग्जैक्टली, एंड दैट इज ट्रू। आपके ब्रांड की या आपके कंपनी की स्टोरी जितने कन्विक्शन से आप खुद एज अ ओनर बोल पाओगे, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन नहीं बोल पाए, नहीं राइट? बोल पाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट देयर, टेल योर स्टोरी. Marketing is all about telling your story. Why are you doing this? What type of problem you are solving? What type of pain points you are addressing of your customer, right? यस। एंड वो जो कन्विक्शन आता है वो केवल बिजनेस ओनर या फाउंडर के थ्रू ही आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स अ वंडरफुल इनसाइट शेरबानु जी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपन, थोड़ा-सा जाते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ। एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री ये कैसे हो गया? मैंने पहले बीएससी किया था, जब मेरे शादी से पहले आई हैव डन बीएससी इन, देन आफ्टर दैट आई हैव डन एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री एंड बीएड आल्सो इन बायोकेमिस्ट्री। ओके। और सो मैंने सो बीएड में बायोकेमिस्ट्री का इंटरेस्ट कैसे आया आपको? बायोकेमिस्ट्री शुरू में से ही इंटरेस्ट कैसे हुआ? बायो में इंटरेस्ट था। 10th के बाद में बायो अच्छा। साइंस ही लिया था, एंड हाँ, डॉक्टर हाँ। बनने का इरादा था उस टाइम पे, परसुइंग वही था। अच्छा। बट समहाउ वो हो नहीं पाया, एंड शादी हो गई। फिर शादी के 10 साल बाद फिर मैंने एमएससी किया एंड बीएड किया। और उसके जो बीच का जो वाओ! टाइम था, वो टाइम पे आई वाज टेकिंग ट्यूशंस एट होम, और मैंने कुछ एंड 6 मंथ्स पढ़ाया भी है, टीचिंग भी किया है स्कूल में, उदार इंटरनेशनल में। अच्छा। नाइस, नाइस। एंड शेज़ हर्बल को में फैमिली का कंट्रीब्यूशन। फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी फैमिली को सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। एंड माई फैमिली हैज बीन सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी। माई हस्बैंड, माई इन लॉज, everybody was very very supportive, and they have been, and they are still very supportive. तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ माहौल नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो लोग तो आपको और पुश करते हैं, जैसे कि आपको करना चाहिए, व्हाई यू आर नॉट डूइंग। और हमारा जो कम्युनिटी है, बोरा कम्युनिटी है, वहां पे आप अभी देखिए तो सभी लोगों का कुछ ना कुछ स्टार्टअप है। एवरीबडी, एवरी लाइक, हर घर में लेडीज कुछ ना कुछ दे आर डूइंग समथिंग और द अदर थिंग। If one is chartered accountant, the other is a teacher, or somebody is an entrepreneur, or the other ones are helping in their husband's business. So yes, we are proud of that कि हमारे यहाँ सभी लोगों को, मतलब लेडीज को स्पेशली बहुत मोटिवेट किया जाता है करने के लिए। जेंट्स तो कर ही रहे हैं, उनको तो ओके। करना ही एंड पड़ेगा, बाय ऑब्वियस, करना ही बाय पड़ेगा। दे हैव नो चॉइस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो इन्वायरमेंट आपके लिए कितना सपोर्टिव सपोर्टिव है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज इटसेल्फ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू डू, राइट? आपको इनिशियल डेज में आपका प्रोडक्ट आइडिया मार्केट में वैलिडेट करने से लेकर के डिलीवरी एंड कस्टमर सपोर्ट तक पूरा काम हो सकता है अकेले को ही देखना पड़ता हो। और ये टाइम यस। पे आपका जो सबसे बड़ा सपोर्ट पिलर है वो आपकी फैमिली होती है कि अगर उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो देन दिस थिंग बिकम्स रियली इजी। ओके। अब बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बेसिकली किस तरह की स्ट्रैटेजीज आपने लगाई फॉर स्केलिंग योर बिजनेस? इनिशियली तो कुछ ऑर्डर्स आए होंगे जो आपने पर्सनली डिलीवर कर दिए, राइट? बट धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ना शुरू हुए।
तब फिर किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ आपने लगाई? ऑर्डर्स शुरू में ऑर्डर्स ऑब्वियसली जो लाइक आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो अ, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है या आपका यूएसपी क्या है। तो उस तरह से हमने फिर उस प्रोडक्ट्स में वैराइटीज़ निकालना स्टार्ट की। शैम्पूज़ में जैसे बहुत सारी वैराइटीज़ आई, फिर फेस वॉशेज़ हमने कुछ अलग टाइप के क्रिएट करे, जैसे नाउ आई एम सेलिंग लाइक बीड्स फेस वॉश जिसके अंदर माइक्रो बीड्स होते हैं दैट जो एक स्क्रब का भी काम करता है। एंड फिर हमने उसमें मॉइस्चराइज़र में वैराइटीज़ निकाली कि कौन-कौन सी हम उसमें और वैराइटीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर हमने इस तरह के मॉइस्चराइज़र क्रिएट करे जो कि सनस्क्रीन का भी काम करते हैं, तो आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही लगा के थ्रू आउट द आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे फिर लिप बाम्स में भी हमारी अलग-अलग फ्लेवर्स हमने ऐड ऑन करे और हमारे लिप बाम्स में शिया बटर्स एंड कोको बटर होता है, तो उसमें कुछ ग्लिसरीन वगैरह भी नहीं होता कि वो थोड़ी देर बाद आपको एकदम ऐसा स्टिकी और अलग-सा फीलिंग दे। एंड इसी तरह के से हमने कुछ ना कुछ मतलब कंटिन्यूअसली वी आर एडिंग मोर एंड मोर वेराइटीज कंटिन्यूअसली आई एम एडिंग लाइक लॉन्चिंग न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स। अभी जैसे मैंने अपना रोज वाटर निकाला है तो वो रोज वाटर भी कुछ अलग है। उसका जो स्मेल और फ्रेग्रेंस है वो बहुत टाइम तक लास्ट करता है और काफ़ी अच्छा है, यानी वो ऑप्शन एज़ अ क्लेंज़र भी वर्क वर्क करता है। फिर क्लेंज़र में भी हमने बहुत सारी वैराइटीज़ निकाली। तो ये एक रहता है कि अगर आप अपना कुछ भी प्रोडक्ट्स मतलब आप कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली न्यू-न्यू वैराइटीज़ निकालनी पड़ेगी, लॉन्च करनी पड़ेगी, अ, पुश करना पड़ेगा खुद को। क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट को आप सालों साल तक नहीं बेच सकते। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज समथिंग आई लर्न। ये मेरी लर्निंग है ऐसा है। ओके, और आपने पार्टनरशिप्स और ई-कॉमर्स के बारे में सोचा जब व्हेन यू वांटेड टू स्केल अप? पार्टनरशिप इन ई कॉमर्स के मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे बट उसमें मुझे नहीं लगा कि वो मतलब सही रहेगा, क्योंकि बट वो करना चाहिए डेफिनेटली। अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उन्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, ओके, एंड कोई ऐसा कस्टमर का एक्सपीरियंस जो आज भी सुन के आपके फेस पे स्माइल आ जाती होगी, ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। अभी तो मेरी हाल में ही अभी 2 दिन पहले ही की बात है कि मेरी फ्रेंड मेरे घर पर आई थी एंड शी टोल्ड मी कि योर मोरक्कन क्ले मास्क इज़ रियली सुपर्ब। अभी मेरे से ज़्यादा तो मेरा हस्बैंड यूज़ कर रहा है बोले, और वो मुझे बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि ये क्ले मास्क बहुत ही अच्छा है, तू अभी और ऑर्डर कर लेना और अभी तू यूज़ मत कर। एंड देयर इज़ वन मोर कस्टमर जिनका भी यही फीडबैक है कि वो अपने हस्बैंड की वजह से ही फेस वॉशेज़ मुझसे बाय कर रहे हैं। क्योंकि वो उनके हस्बैंड का ज़्यादा फ़ेवरेट है वो। तो और ये बहुत कभी ऐसे कुछ करेक्टिव फीडबैक्स मिले होंगे आपको कस्टमर्स से? हाँ, मिले हैं, स्टार्टिंग में मिले थे मुझे कि आपको ऐसा करना चाहिए या इस तरह से इसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। तो इस तरह के भी फीडबैक स्टार्टिंग में आए थे कि तो मैंने उसको किया है, उस पे काम किया है। मैंने उन फीडबैक्स को बहुत पॉज़िटिवली लिया है, नेगेटिवली कुछ भी नहीं लिया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार ऐसा होता है हम बिज़नेस कर रहे हैं तो गलती तो हुँ, होगी, राइट? होगी, एंटरप्रेन्योरशिप डेफ़िनेट में गलतियाँ होंगी, फेलियर्स भी होंगे। लेकिन अब उनको लेकर के हम या तो नेगेटिव सोचें कि किसी कस्टमर ने हमको अच्छा फीडबैक नहीं दिया या कुछ हमको इम्प्रूव करने के लिए बोला, या फिर हम रियली उसको पॉजिटिवली लें और उसमें हम इम्प्रूवमेंट करें, देखें हम क्या सुधार कर सकते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम इस तरह की कंप्लेंट ना आए। दैट कंप्लेंट्स इज़ द ग्रोथ पाथ, राइट? हुँ, दैट इज़ हाउ यू एंड योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ गेट मैच्योर्ड, राइट? हुँ। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है। अ, शेरे बानो जी, एक चीज़ और है जो कि ये हर्बल या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ पैकेजिंग, राइट? सो क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट
एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसका पैकेजिंग ही ब्यूटीफुल नहीं है, तो नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। हाँ, तो इसमें आपने कैसे इसको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? वो ही सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे ख्याल से मेरे अब तक की जर्नी में। बिकॉज क्या होता है कि जब हम मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि उसका जो अंदर जो चीज रहती है उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है, आइदर वो 15 ml रहता है, 20 ml रहता है, लेकिन हम सिर्फ वो पैकेजिंग इतनी फैंसी है और इतनी अपीलिंग है और उसका जो साइज रहता है वो इतना बड़ा रहता है, तो हम कई बार एमएल चेक भी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने अपने कस्टमर्स को ये अश्योरेंस किया कि ठीक है, अगर मैं भले ही मेरी पैकेजिंग सिंपल है, बट तुम मेरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखो, मैं तुम्हें वही चीज 100 ml और 50 ml दे रही हूँ जो तुम बाजार से उसी प्राइस पे 10 ml और 15 ml लेकर आ रहे हो। तो बहुत ज्यादा पैकेजिंग के उस पर भी आप मत भागो, क्योंकि इवेंचुअली आपको वो जो जो भी आपके पास में क्रीम की जो डब्बियां हैं या जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी आपका है बॉटल्स है, वो आपको डिस्कार्ड ही करनी है। तो आप या उसके जो उस पर मत आओ, आप वो जो आपको जो एक लालच दिया जा रहा है, तो आप उस पे मत आइए और आप एमएल कंटेंट देखिए, पे फोकस क्वांटिटी चेक कीजिए करिए। बेसिकली, अंदर क्या हाँ, है। आप हाँ, क्वांटिटी चेक करिए उसकी कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं। जैसे आजकल हम परफ्यूम भी लेते हैं, तो हम परफ्यूम में आज अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गया है बिकॉज ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि अब हम बराबर 50 ml है, 100 ml है, 15 ml है, क्योंकि बॉटल्स का साइज तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन अंदर क्वांटिटी बहुत कम होती है। हम्म, एंड मैंने इम्प्रोवाइज किया है, स्टार्टिंग में मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरह से कहाँ से परचेज करूं और मैं इस तरह की फैंसी बॉटल्स और कहाँ से ये करूं, बट धीरे धीरे मैंने उसे भी ओवरकम किया और उसको भी मैंने इम्प्रोवाइज किया। और प्रिंटिंग की मुझे टेंशन थी नहीं क्योंकि हमारी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, तो वो पार्ट मेरा वैसे ही सॉल्व हो गया था कि वहां पे मुझे बैनर्स, ब्रोशर्स अगर फिजिकल बना रहे हैं, डिजिटल नहीं बना रहे हैं, तो और कुछ भी अगर प्रिंटिंग करवाना है यानी बॉटल्स पे या इस पे, तो वो उस चीज का मुझे स्ट्रेस नहीं था। राइट, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करो, हम्म। और पैकेजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव होता जाएगा जैसे जैसे हम्म। आपकी प्रोडक्ट कस्टमर और लाइक करते जाएंगे। लेकिन हम्म। अगर आपने इनिशियली पैकेजिंग बहुत अच्छा बना दिया और अंदर प्रोडक्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी एंड कंटेंट इज नॉट दैट ग्रेट, देन नोबडी इज गोइंग टू बाय द सेकेंड टाइम। मैं- सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिपीट कस्टमर मिलना चाहिए, राइट? एंड हाँ, रिपीट कस्टमर सिर्फ आएगा आपकी अंदर के कंटेंट से, बाहर की कंटेंट पैकेजिंग से नहीं आएगा, राइट? या उसकी स्किन बर्न हो रही है या उससे ये रैश हो रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को फिर हाथ भी नहीं लगाएगा, फिर कितनी भी हाथ भी नहीं लगे। खूबसूरत पैकेजिंग क्यों ना हो। जी, और इसको सही तरह से मार्केट करना भी इम्पोर्टेंट है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि अ, सिर्फ़ अपना प्रोडक्ट का पैकेजिंग दिखा कर के आप कस्टमर को ये नहीं कर सकते हैं। आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि अंदर का कंटेंट क्या है, किस तरह से इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, राइट? दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपना यूएसपी हाइलाइट नहीं करोगे, नाउ द कस्टमर हैज़ लाइक 1000 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ देम इन एवरी 10 सेकेंड्स, राइट? सो हम्म। वहां पे तो अगर आप आपका यूएसपी हाईलाइट नहीं करोगे तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लेंगे विद द सेम प्राइस रेंज और मे बी लेस प्राइस रेंज, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। ओके, एंड शेरे बानू जी, आपकी एक स्टोरी रही है बेसिकली फ्रॉम अर्ली डे chaos टू क्लैरिटी। सो what would you want the fellow entrepreneurs to take away from your journey? I want them to be more focused and more consistent. Consistency is the key. आपको आपके कोई भी काम में, आप चाहे स्टार्टअप कर रहे हैं या आपका जॉब है, आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, जो मैं मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ, जैसे माय डॉटर इज परसुइंग इंजीनियरिंग इन पुणे, तो मैं उसको भी वही कहती हूँ कि आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन और Absolutely. कंसिस्टेंसी से काम करते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। धीरे धीरे Yes. सब चीजें इम्प्रूव हो जाती हैं, एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। टाइम लगता है,
हमें बीच में से उसे छोड़ना नहीं है कि नहीं अब हमसे तो हो नहीं रहा है, या समहाउ फीडबैक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या इट इज नॉट वर्किंग, बट एवरीथिंग टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ चीजों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कुछ स्टार्टअप्स में, कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ ज्यादा टाइम लेती है, और कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। बट we have to be more patient, we have to be more consistent and discipline is very important. ओके। और इमेजिन करिए आज शेरे बानू जी हैं एंड 10 इयर्स पहले वाली शेरे बानू जी हैं, तो आज की जो शेरे बानू जी हैं वो उनको क्या एडवाइस देंगे? कि और जल्दी सब कुछ कर लेना चाहिए था। जो आइडियाज शायद लेट आए या जो चीजें लेट हुई, एक्चुअली मैंने जब मैं मेरी शादी हुई थी तो मेरा ऐसा था कि मेरा सारा फोकस मेरे बच्चों पे था, मेरे घर पे था। मुझे उसके साथ में और कुछ नहीं करना था। आई वॉज जस्ट टेकिंग ट्यूशंस एट होम। एंड उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, लाइक 10 years का गैप बीच में निकल गया। आफ्टर दैट आई हैव डन बीएड, देन आई जॉइन एमएमटी, मेक माई ट्रिप, एंड देन आई स्टार्टेड शेयर हर्बल। तो ये चीजें और पहले हो सकती थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे ये सीखना चाहिए कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे पास कितना टाइम है। Yeah, definitely. That is true. Nobody knows how long they are here, and यस, every minute is important. एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट, एवरी सेकेंड Okay. इज इम्पोर्टेंट। एंड आप जितना जल्दी शुरू करते हैं और आप यंग रहते हैं जब, तो उतना आपका जो कन्विक्शन और आपकी जो इंथुजियाज्म रहती है वो बहुत हाई रहती है। यू आर वेरी Yeah, पैशनेट true, एंड true. इंथुजियास्टिक And, अबाउट। and that and at that time you have a lot of energy. So channelize your energy in the right direction at that time. यस, यस। And Shere Banuji, what does clarity mean to you today? क्लैरिटी होना चाहिए आपको, मतलब कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको कौन से डायरेक्शन में खुद को लेकर जाना है, ये चीजें आपके हेड में पहले से क्लियर होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट क्या है, मोड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कई बार हम कुछ और करने लग जाते हैं, फिर हम स्विच करते हैं, तो दैट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। Yeah, सो इट्स बेटर दैट यू शुड पिक वट एवर इंटरेस्ट यू अलॉट। जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाइए और उसी को पिक करिए, उसी सब्जेक्ट को पिक करिए, तो इट वुड बी बेटर इन अ लॉन्गर रन। फिर बाद में that is जाके फिर amazing. पछताना और फिर वापस से कुछ और करना, दैट समथिंग वेस्ट टाइम एंड मनी बोथ। That is an amazing insight for our viewers. It has been a wonderful conversation with you, Shere Banuji. Thank you so much for joining us today. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन So योर स्टूडियो। So this was Shere Banuji's story, real honest reflections from her and beautiful insights. If you've liked this story, please do subscribe to our channel and hit the bell icon so that you keep get notifications about our new episodes. I'll see you next week with another interesting story.